हाय स्टूडेंट, आपका एटीएस एजुकेशन में स्वागत है। तो पहले ये सभी टॉपिक हो चुका है। अब चलो अगला टॉपिक करते हैं। ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सैटिस्फैक्शन। व्यापार का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट करना होना चाहिए। ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएं उचित मूल्य पर मिलनी चाहिए। ग्राहक संतुष्टि व्यवसाय की सफलता की कुंजी, की टू सक्सेस, है। निवेशकों को उचित लाभ, प्रॉपर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। निवेशक, इन्वेस्टर्स, व्यापार में पूंजी लगाते हैं, इसलिए व्यापार का सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वह उन्हें उचित लाभ, प्रॉफिट, प्रदान करे। सरकार से सहयोग, कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट। प्रत्येक सरकार अपने देश के विकास और प्रगति के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाती है। व्यापार को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए ताकि सामाजिक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर सुनिश्चित किया जा सके। व्यवसाय के कार्य, व्यवसाय के कार्यात्मक क्षेत्र, फंक्शंस ऑफ बिजनेस, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। व्यवसाय कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है, लेकिन मुख्यतः व्यापार के दो मूल कार्य होते हैं: उत्पादन, प्रोडक्शन फंक्शन, विपणन, मार्केटिंग फंक्शन। इसके अलावा व्यवसाय को अन्य सहायक कार्यों जैसे योजना बनाना, प्लानिंग, वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंसिंग, मानव संसाधन, स्टाफिंग, खरीद, परचेसिंग और नियंत्रण, कंट्रोलिंग की भी आवश्यकता होती है। 1. उत्पादन कार्य, प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदला जाता है। ये एक विशेषीकृत, स्पेशलाइज्ड और यंत्रीकृत, मैकेनाइज्ड प्रणाली है। उत्पादन विभाग निम्नलिखित कार्य करता है: उत्पादन योजना, प्रोडक्शन प्लानिंग, कच्चे माल की खरीद और भंडारण, परचेसिंग स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, सामग्री प्रबंधन और स्टॉक नियंत्रण, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, उत्पाद डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, संयंत्र लेआउट, प्लांट लेआउट, अनुसंधान और विकास, रिसर्च डेवलपमेंट। 2. विपणन कार्य, मार्केटिंग फंक्शन। विपणन, मार्केटिंग का कार्य उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने से संबंधित है। इसमें सही विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स का विकास और उपयोग शामिल होता है, जिसमें उत्पाद, प्रोडक्ट, मूल्य निर्धारण, प्राइस, भौतिक वितरण, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार, प्रमोशन शामिल होते हैं। विपणन विभाग निम्नलिखित कार्य करता है: बाजार की जरूरतों के अनुसार उत्पाद डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, उत्पाद की पैकेजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग, ब्रांडिंग लेबलिंग, मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग द प्रोडक्ट, वितरण चैनल तय करना, डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, विज्ञापन और व्यक्तिगत बिक्री, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। 3. वित्तीय कार्य, फाइनेंस फंक्शन। वित्त, फाइनेंस को व्यवसाय की जीवन रेखा कहा जाता है। व्यवसाय के लिए स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल और कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसके लिए वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है, जो निम्नलिखित कार्य करता है: 1. वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग। व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स लगाना। 2. वित्त के स्रोत निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वित्त जुटाने के विभिन्न स्रोतों जैसे बैंक ऋण, शेयर, बॉन्ड, निवेशक आदि का निर्धारण करना। 3. पूंजी संरचना तय करना, डिसाइडिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। व्यवसाय में स्वयं की पूंजी, इक्विटी कैपिटल और ऋण, डेट कैपिटल के अनुपात को तय करना। 4. कार्यशील पूंजी प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नकदी प्रवाह, कैश फ्लो और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सुचारू रखना। 5. लाभांश नीति, डिविडेंड पॉलिसी तय करना। निवेशकों को लाभांश, डिविडेंड देने या व्यवसाय में पुनर्निवेश, रीइन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लेना। 4. मानव संसाधन कार्य, पर्सनल फंक्शन। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, व्यवसाय की रीढ़ है। यह कार्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और उनके कल्याण से जुड़ा होता है। 1. मानव संसाधन योजना,
मैन पावर प्लानिंग, ये तय करना कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। 2. भर्ती और चयन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, योग्य कर्मचारियों को चुनना और उनकी नियुक्ति करना। 3. प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और कंपनी के कार्यों से अवगत कराना। 4. मूल्यांकन और पदोन्नति, अप्रेजल्स प्रमोशंस, कर्मचारियों के प्रदर्शन, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करके उन्हें पदोन्नत करना। 5. श्रमिक कल्याण सेवाएं, लेबर वेलफेयर सर्विसेज, श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा, आवास, बोनस आदि प्रदान करना। 6. औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, श्रमिकों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना। 1. योजना, प्लानिंग, योजना भविष्य केंद्रित, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। इसमें संभावित निर्णयों, डिसीशंस का निर्धारण किया जाता है जो व्यवसाय के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। 2. संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, इसमें व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है। इसमें अधिकार और जिम्मेदारियां, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उचित विभाजन होता है। मुख्य कार्य, कार्यों की पहचान, आइडेंटिफाइंग टास्क्स, उन्हें सही कर्मचारियों को सौंपना, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकारों का उचित वितरण, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, सभी गतिविधियों का समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। 3. भर्ती, स्टाफिंग, ये मानव संसाधन कार्य, पर्सनल फंक्शन के समान ही है, जिसमें ये निर्णय लिया जाता है कि कब और किन लोगों की भर्ती करनी है। 4. निर्देशन, डायरेक्टिंग, कर्मचारियों को प्रेरित, मोटिवेट और मार्गदर्शित, गाइड करना। इसमें नेतृत्व, लीडरशिप, संचार, कम्युनिकेशन और पर्यवेक्षण, सुपरविजन शामिल है। दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन आवश्यक होता है ताकि कर्मचारी अपनी समस्याओं को प्रबंधन से साझा कर सकें। 5. नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ये सुनिश्चित करता है कि निश्चित मानकों, सेट स्टैंडर्ड्स के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। इसमें प्रदर्शन मापना, मेजरिंग परफॉर्मेंस, तुलना करना, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स और आवश्यक सुधार करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस शामिल होता है। उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग उन प्रक्रियाओं को दर्शाता है जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से उपयोगी वस्तुएं निकाली जाती है या उनका निर्माण किया जाता है। उद्योग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। 1. निष्कर्षण उद्योग, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, वे उद्योग जो प्राकृतिक संसाधनों से कच्चा माल निकालते हैं। उदाहरण, कृषि, एग्रीकल्चर, खनन, माइनिंग, मछली पालन, फिशिंग, वानिकी, फॉरेस्ट्री, शिकार, हंटिंग आदि। 2. आनुवंशिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री, इन उद्योगों में पौधों और जानवरों की प्रजनन और देखभाल की जाती है। ये उद्योग कृषि और पशुपालन से जुड़े होते हैं। उदाहरण, नर्सरी, प्लांट ब्रीडिंग, पशु प्रजनन फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म्स, मछली पालन केंद्र, फिश हैचरीज। 3. विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इस उद्योग में कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदला जाता है। यह उद्योग रूप उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटी बनाता है। विनिर्माण उद्योग के प्रकार। 1. विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल इंडस्ट्री, कच्चे माल को विभिन्न उत्पादों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण, तेल शोधन, ऑयल रिफाइनरी, जहां कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि बनाए जाते हैं। 2. संश्लेषण, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, 2 या अधिक कच्चे माल को मिलाकर नया उत्पाद बनाया जाता है। उदाहरण, सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक, उर्वरक, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन। 3. प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कच्चे माल को कई चरणों में संसाधित किया जाता है। उदाहरण, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग। 4. असेंबली, असेंबलिंग इंडस्ट्री, विभिन्न भागों को जोड़कर एक नया उत्पाद बनाया जाता है। उदाहरण, साइकिल, घड़ियां, टीवी,
ऑटोमोबाइल। 4 निर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इस उद्योग में बुनियादी संरचनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। इसमें भवन, पुल, सड़कें, बांध, नहरें आदि बनाना शामिल है। निर्माण उद्योग की विशेषताएं। इनके उत्पाद स्थायी होते हैं और इन्हें बाजार में नहीं ले जाया जा सकता। इसमें खनिज उद्योग और विनिर्माण उद्योग दोनों के उत्पादों का उपयोग होता है। उदाहरण: भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन; सड़क निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन; बांध और पुल, डैम्स, ब्रिजेस। उद्योगों का अन्य वर्गीकरण, अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज। 1. प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री। इसमें निष्कर्षण, एक्सट्रैक्टिव और आनुवंशिक, जेनेटिक उद्योग आते हैं। ये उद्योग कच्चा माल प्रदान करते हैं। द्वितीयक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण, कंस्ट्रक्शन उद्योग आते हैं। ये उद्योग कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलते हैं। 2. बड़े और छोटे उद्योग, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बड़े उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें भारी पूंजी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट और उन्नत तकनीक, एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। उदाहरण: इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण, तेल रिफाइनरी। छोटे उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें कम पूंजी और सरल तकनीक का उपयोग होता है। उदाहरण: कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। 3. भारी और हल्के उद्योग, हेवी लाइट इंडस्ट्री। भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्री। इसमें भारी निवेश और जटिल मशीनों की जरूरत होती है। उदाहरण: लोहे और इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम शोधन। हल्के उद्योग, लाइट इंडस्ट्री। इसमें कम निवेश और सरल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण: टेक्सटाइल, पेपर मिल, इलेक्ट्रॉनिक्स। उद्योगों का विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। प्राचीन काल में लोग अपने जरूरत की चीजें खुद बनाते थे या व्यापार के जरिए अन्य जगहों से मंगवाते थे। औद्योगिक क्रांति 1760 से 1830 के दौरान इंग्लैंड में मशीनों के उपयोग से उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। इसके बाद उद्योगों का विस्तार पूरी दुनिया में होने लगा, जिससे आधुनिक औद्योगिक संरचना बनी। आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख ले। इस टैब का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।